हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं इंटर क्लास एनसीईआरटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो टॉपिक का नाम है इसमें किरचॉफ के नियम। तो देखिए किरचॉफ के नियम हर साल आते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए प्रथम नियम क्या है, फर्स्ट लॉ इसका पढ़ने वाले हैं हम। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार देखिए एक संधि है। अब संधि क्या होती है, जहाँ पर धाराओं मतलब जो धाराएँ हैं जहाँ पर आन के मिलती हैं उसको संधि कहते हैं। या फिर कोई सी भी चीज़ है जहाँ पर मिलती हैं उसका मतलब होता है संधि। तो यहाँ पर धाराएं मिल रही हैं, तो जहाँ पर धाराएं मिलेंगी उसको बोलेंगे संधि। तो देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि में, ये संधि है, पूरी संधि में आने वाली धाराओं का, तो धाराएं कौन कौन सी आ रही हैं, I1 आ रही है और I2 आ रही है। देखिए ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये जो तीर है ये वाला, ये I1 आ रही है और ये I2 आ रही है। यहाँ पे आने वाली धाराओं का जो बीजगणित योग है वो शून्य होता है। तो क्या है, वो किरचॉफ का पहला नियम है। तो इसको ध्यान से समझिए। I1 और I2 धाराएं आ रही हैं, I3, I4 और I5 यहाँ से निकल के जा रही हैं। तो देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि में आने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ओके, माना कि चालक में धाराएं I1, I2, I3 व I4 और क्या है I5, ये 5 धाराएं हैं, ये क्या है, बह रही हैं। I1, I2, I3, I4 व I5 धाराएं बह रही हैं। यह संधि O पर मिलती हैं। तो ये कहाँ पे मिलती हैं, O पर, संधि O पर मिलती हैं। संधि में आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं। देखिए जो धाराएं आ रही हैं वो धनात्मक हैं। I1 और I2 क्या हैं, धनात्मक है, क्योंकि ये आ रही हैं। तथा जाने वाली धाराएं क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। कौन कौन सी जा रही हैं, यहाँ से निकल के I3 जा रही है, निकल के I4 जा रही है, I5 जा रही है, तो इनको बोलेंगे हम ऋणात्मक। ओके, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी आसान है। चलिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि संधि में आने वाली धाराओं का बीजगणित योग। देखिए समीशन, इसको समीशन का मार्क है ये। समीशन का मतलब होता है बीजगणितीय योग। संधि में आने वाली धाराओं का बीजगणितीय जो योग होता है वो शून्य होता है। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, इन धाराओं को लेकर इसका सॉल्यूशन करते हैं, वो काफ़ी आसान होने वाला है। तो देखिए संधि में कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं। देखिए I1 आ रही है, प्लस की है, जो आ रही है धारा उसको प्लस की लेंगे। और क्या I2 आ रही है, अब निकल के कौन सी जा रही है, I3 जा रही है निकल के, तो इसको माइनस की लेंगे। और निकल के कौन सी जा रही है, I4, तो इसको लेंगे माइनस की। और एक जा रही है निकल के I5, इसको लेंगे माइनस की। अब देखिए I1 प्लस के I2 अंदर माइनस की है, बाहर जाकर सब प्लस की हो जाएंगी। ये प्रॉपर्टी है किसकी, मैथ्स की। अंदर माइनस की सारी बाहर जाके प्लस की, तो I3 प्लस की हो गई, I4 प्लस की हो गई और I5 भी क्या है, प्लस की हो गई। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझ लें कि इस माइनस से सब में अंदर गुणा हो जाएगी, जिससे कि सारी की सारी प्लस की हो जाएंगी। तो हमको ये हमें प्रूफ करना था। देखिए ये जो हमने निकाला है कि संधि में आने वाली धाराओं का जो बीजगणित योग है, ये संधि में आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे कि संधि में आने वाली धाराओं का योग, क्या, धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर होता है। क्या होता है, योग बराबर होता है। तो आपको ये पॉइंट की बात ध्यान पर रखनी है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार क्या चलेगा कि संधि में आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग क्या बराबर होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्या फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। चलिए सेकंड लॉ इसका सोल्व करते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी आसान है। देखिए फ्रेंड्स अब हम किरचॉफ का सेकंड लॉ इसको सोल्व करते हैं। द्वितीय नियम क्या है किरचॉफ का, ये इसका डायग्राम है और काफ़ी अच्छा डायग्राम है। देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार होता क्या है कि किसी बंद परिपथ में, तो ये पूरा का पूरा एक बंद सर्किट है, बंद परिपथ है, बंद सिस्टम है। किसी बंद परिपथ में धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का योग। देखिए I क्या होती है, धारा, R क्या होता है, प्रतिरोध।
धारा तथा प्रतिरोधों का क्या होता है, प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, ये क्या होता है, समीशन बीजगणितीय योग वैद्युत वाहक बल के, तो इस समीशन क्या होता है, वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप इस फॉर्मूले से इसकी थ्योरी लिख सकते हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, ये एक बंद परिपथ है, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में धारा तथा प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग, धारा तथा प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग वैद्युत वाहक बल, ये होता है वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस टाइप से आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन काफ़ी आसान होने वाला है। तो देखिए E1 वैद्युत वाहक बल यहाँ पे क्या है, E है, या बैटरी E1 कह सकते हैं, बैटरी E2 कह सकते हैं। E1 में से हम पहले E2 माइनस करेंगे। तो देखिए E1 क्या करेंगे हम, E1 माइनस का E2, E1 माइनस का E2 करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे धारा क्या है, यहाँ पे धारा होगी I1, एक क्या होगी धारा I1 होगी फ्रेंड्स, क्या होगी यहाँ पे धारा I1। तो यहाँ पे फ्रेंड्स धारा क्या होगी, यहाँ पे धारा होगी I1 और क्या होगी नीचे क्या होगी फ्रेंड्स, धारा होगी I2, यहाँ पे धारा क्या होगी I2। तो यहाँ पे ध्यान पर रखना कि धारा I1 होगी, यहाँ पे I2 होगी, कहाँ पे E2 पर I2, E1 पर I1। तो देखिए E1 का मान हमें निकालना है, तो E1 का मान फिट कर दें यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स, E1 का मान आ जाएगा आपका I1 R1। देखिए I1 R1, I1 R1, प्रतिरोध को लेना है, धारा को लेना है, यही कह रहा है नियम इसका, धारा को लेना है, प्रतिरोध को लेना है। तो हम धारा लेंगे क्या है यहाँ पे I1 और R1, इसमें से माइनस करना किसको, दूसरे वाले को, मतलब E2 के मान को। तो E2 पर क्या है I2 R2, I2 R2, हम लगाएंगे I2 R2, इस टाइप से आप लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स काफ़ी आसान होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अब हम निकालने, मान लो कि E2 का मान, तो E2 का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस E2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए धारा क्या है यहाँ पर I2 और क्या है R2, इसको कॉमन ले लें, I2 और क्या है R2, इसको हमने बाहर खींच लिया है। और ये सारी की धारा, सारी की सारी धाराओं का जो डायरेक्शन है, देखिए इस तरीके से आ रही हैं, इस तरीके से सारी धाराएं आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या जुड़ रही है R3 प्रतिरोध पर आन करके जुड़ रही है I1, क्या जुड़ रही है I1 प्लस का I2, तो यहाँ पे जुड़ रही है। और कहाँ पे जुड़ रही है, प्रतिरोध नंबर 3 पर। तो इस टाइप से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान पर रखने की ये है, देखिए फ्रेंड्स आपको ये बात ध्यान पर रखनी है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टता तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। देखिए इसका दूसरा नाम है किरचॉफ के दूसरे नियम का, दूसरे नियम को कहते क्या है, वोल्टता का नियम भी कहते हैं इसको, और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं किसको, किरचॉफ के दूसरे नियम को। और कितना आसान है इसका किरचॉफ का दूसरा नियम, कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, कोई बंद परिपथ है, उसमें धारा तथा प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग क्या है, बीजगणितीय योग वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस टाइप से आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को याद करके। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।